अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा ब्रांड कौन सा है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे डोमिनोज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डोमिनोज की शुरुआत करने वाला इंसान बचपन में इतना गरीब था कि उसे और उसके भाई को अनाथालय में रहना पड़ा। आज की कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं, ये जिद, फोकस और सही फैसले की कहानी है। साल 1937 अमेरिका के मिशिगन में एक लड़के का जन्म हुआ, टॉम मोनाघन। जब टॉम सिर्फ 4 साल का था, उसके पिता का निधन हो गया। माँ के लिए दोनों बच्चों को पालना मुश्किल था। मजबूरी में टॉम और उसके भाई को एक कैथोलिक अनाथालय में भेज दिया गया। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खिलौने से खेलते हैं, उस उम्र में टॉम जिंदगी की कठिनाइयों का सामना कर रहा था, लेकिन शायद यही मुश्किलें उसे मजबूत बना रही थी। समय बीता, टॉम बड़े हुए और कई छोटे मोटे काम करने लगे। कभी अखबार बांटे, कभी मजदूरी की, कभी बर्तन धोए। उनका सपना था आर्किटेक्ट बनने का, लेकिन पैसे इतने नहीं थे कि पढ़ाई आराम से पूरी कर सके। फिर आया साल 1960। टॉम और उनके भाई जेम्स ने मिलकर मिशिगन में एक छोटी सी पिज्जा शॉप खरीदी। कीमत थी सिर्फ $900, जिसमें से ज्यादातर पैसे उन्होंने उधार लिए थे। दुकान का नाम था डोमिनिक्स पिज्जा। लेकिन बिजनेस आसान नहीं था। दुकान छोटी थी, ग्राहक कम थे और कर्ज बढ़ता जा रहा था। कुछ ही समय बाद उनके भाई ने बिजनेस छोड़ दिया। हिस्सेदारी के बदले एक पुरानी वॉल्क्सवैगन बीटल कार भी ले ली। अब पूरी जिम्मेदारी अकेले टॉम के कंधों पर आ गई थी। यहीं से शुरू हुआ असली संघर्ष। बहुत से लोग इस स्थिति में हार मान लेते हैं, लेकिन टॉम ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने देखा कि लोग पिज्जा खाने के लिए दुकान तक आने में समय बर्बाद नहीं करना चाहते। तब उनके दिमाग में एक विचार आया, अगर पिज्जा लोगों तक पहुंचाया जाए तो। आज ये बात सामान्य लगती है, लेकिन उस समय ये बिजनेस मॉडल नया था। टॉम ने पूरा फोकस डिलीवरी पर लगा दिया। उन्होंने मेन्यू छोटा रखा, ऑपरेशन आसान रखा और ऐसी पैकेजिंग बनाई जिससे पिज्जा डिलीवरी के दौरान खराब ना हो। पिज्जा धीरे धीरे डोमिनोज की पहचान बनने लगी। फिर उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तेजी से फ्रेंचाइजी खोलनी शुरू कर दी। एक दुकान, फिर 10, फिर 100 और देखते ही देखते डोमिनोज पूरे अमेरिका में फैलने लगा। लेकिन सफलता का रास्ता सीधा नहीं था। 1970 और 1980 के दशक में कई बार कंपनी पर भारी कर्ज चढ़ा, कई कानूनी विवाद भी हुए। कई लोगों ने कहा कि डोमिनोज ज्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन टॉम मोनाघन ने हार नहीं मानी। उनका फोकस एक ही चीज पर था, ग्राहक को जल्दी और भरोसेमंद डिलीवरी देना। यही फोकस डोमिनोज की सबसे बड़ी ताकत बन गया। आज डोमिनोज दुनिया के 90 से ज्यादा देशों में मौजूद है। हजारों स्टोर हैं और हर दिन लाखों पिज्जा डिलीवरी किए जाते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? टॉम मोनाघन के पास शुरुआत में पैसा नहीं था, कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, कोई अमीर परिवार नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज थी, समस्या को अवसर में बदलने की क्षमता। जहां बाकी लोग पिज्जा बना रहे थे, वह डिलीवरी सिस्टम बना रहे थे। जहां बाकी लोग दुकान चला रहे थे, वह एक नेटवर्क बना रहे थे। याद रखिए, सफलता हमेशा सबसे अमीर या सबसे प्रतिभाशाली लोगों को नहीं मिलती। सफलता अक्सर उन लोगों को मिलती है जो दूसरों से अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं। और डोमिनोज की कहानी हमें यही सिखाती है। आपकी शुरुआत कितनी कठिन थी, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कितने तैयार हैं।